कक्षा 2 हिंदी व्याकरण पाठ 12 विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 12 विशेषता बताने वाले शब्द मतलब विशेषण। विशेषण मतलब किसी चीज की जो विशेषता बतलाते हैं जो शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे हाथी कैसा जानवर है, हाथी की सूंड कैसी है, हाथी के कान कैसे, हाथी के पैर कैसे हैं। तो अब जो इसको बताएंगे हम वो उसकी विशेषता होगी। हाथी कैसा जानवर है, बहुत बड़ा। बड़ा क्या हो गया, उसका विशेषता हो गई। हाथी की सूंड कैसी है, लंबी है, तो लंबी विशेषता हो गई। हाथी के कान बड़े हैं। हाथी के पैर कैसे हैं, हाथी के पैर मोटे मोटे रहते हैं ना, तो मोटा उसका विशेषता हो गई। तो ऐसा ये हो गया। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है उसके आंसर, ये जो क्रियाकलाप में प्रश्न पूछा गया है उसके आंसर जो देखिए, हाथी कैसा जानवर है, मोटा, उसकी सूंड लंबी और कान कैसे बड़े बड़े और पैर कैसे मोटे मोटे। तो ये सब इसकी विशेषता हो गई है ना, हाथी के पैर की, कान की, सूंड की। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या कहलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए नया, पुराना, ये सब विशेषण वाले शब्द दिए गए हैं। तो ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये शब्द जहाँ लगाए जाते हैं उस किसी चीज की विशेषता बताने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे देखिए कुछ विशेषण शब्द चीजों की गिनती के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए अब किस प्रकार की विशेषता यहाँ गिनती वाली, 4 केले, केले कितने हैं, 4। तो ये केले की क्या विशेषता है कि ये कितने हैं, 4। लड़की कितनी है, 1। फिर ये गुब्बारे कितने हैं, 6। और ये चीनी कितनी है, 1 किलो। तो ये किलो में है, ये गिनती में है कि 1, 6, 4 ऐसा। तो ये भी विशेषता वाले शब्द हैं। फिर देखिए कुछ विशेषण शब्द वस्तुओं या प्राणियों की विशेषता बताते हैं। जैसे बतख कैसा है, सफेद, तो ये इसकी विशेषता हुई कि ये सफेद है। सुंदर, मोर, मोर की विशेषता क्या है, सुंदर। सूरज की विशेषता है चमकना, तो चमकता हुआ सूरज है ना, तो चमकना उसकी विशेषता है। और चाय की विशेषता इसमें क्या है, गरम, ये गर्म चाय है, तो ये इसकी विशेषता हुई। तो इस प्रकार हमने जाना कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। देखिए ये कुछ अलग चीज है, विशेष किसे कहते हैं उसके लिए। तो ये आप लोग को इसमें नहीं है, लेकिन तो भी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मोर क्या है, विशेष, मोर की विशेषता बताता है ना, सुंदर। सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है, मोर की। तो मोर क्या हो गया, विशेष हो गया। और सुंदर क्या हुआ, विशेषण हो गया। तो जैसे बतख और सफेद, तो इसमें सफेद क्या है, विशेषण है, और बतख क्या है, विशेष। क्योंकि ये सफेद किसकी विशेषता बताता है, बतख की बता रहा है। जैसे सूरज की विशेषता क्या है, चमकना, चमकता सूरज है, तो सूरज क्या हो गया, विशेष हो गया, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, और ये विशेषण हो गया चमकता। तो इस प्रकार देखिए किसी की प्रशंसा के लिए बोले गए शब्द विशेषण होते हैं। जैसे सुंदर, पढ़ाकू, समझदार, हंसमुख। अब देखिए हम आपको इसी उदाहरण से समझा देते हैं कि किसी की प्रशंसा के लिए बोले गए शब्द। जैसे इसकी प्रशंसा हो रही, कैसा, मोर कैसा है, सुंदर है, तो ये इसकी प्रशंसा हुई ना मोर की, तो ये विशेषण है इसलिए। तो जैसा कि यहाँ बताया गया कि किसी की प्रशंसा के लिए बोले गए शब्द विशेषण होते हैं। जो जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं ना, ये बहुत पढ़ाकू है, मतलब पढ़ने वाला, यह बहुत समझदार है, तो वो उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं हम। तो आइए अब इस पाठ में हमने क्या सीखा देखते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरा, नया पुराना, बुरा अनेक, नरम आदि विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये शब्द क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने का गोला भरिए। तो संज्ञा, पहला प्रश्न क्या है? क, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण नहीं कहलाएंगे, संज्ञा शब्द नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। और विशेष से हमने क्या बताया था? जिस चीज़ की विशेषता बताते हैं वो विशेष होता है। तो ये हो गया विशेषण। तो इसको हम गोला भर लीजिएगा इसको। फिर देखिए दूसरा, खा, लड़की के लिए सही विशेषण क्या होगा? तो अब लड़की 2 किलो तो नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, सुंदर लड़की होगी। तो सुंदर में क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। फिर देखिए मीनार के लिए सही विशेषण कौन सा है? तो मोटी मीनार नहीं है, चपटी मीनार भी नहीं होगी, ऊंची मीनार होती है, तो ऊंची हो गई। अब देखिए प्रश्न दूसरा है, चित्रों को देखिए और सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये शब्द आपके यहाँ पे दिए हैं बॉक्स में, इसमें से चुनकर हमको इसमें भरना है चित्र देख के। तो अंगूर है, तो अंगूर कैसा होगा? नीला तो नहीं होगा, गहरा भी नहीं होगा, तो खट्टे होंगे, तो खट्टे अंगूर हो गए। फिर देखिए बच्चा, तो बच्चा कैसा है? छोटा बच्चा है, ठीक है। फिर आकाश कैसा है? नीला, तो नीला आकाश आएगा। फिर ये आदमी कैसा है? दुबला, तो उसके आगे आप लिखेंगे दुबला खाली स्थान में। फिर देखिए झील कैसी है? गहरी। और किताबें कितनी हैं? 2। और बिल्ली कैसी है? काली। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। और ये अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सब लोग अपनी कॉपी में जितना वर्क अभी तक हमने करा दिया है वो सब कर लेंगे कंप्लीट। कभी भी हम कॉपी मांग सकते हैं चेक करने के लिए। धन्यवाद।